हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में सक्सेस का अड्डा में। ठीक है, सक्सेस का अड्डा में जो है आप पढ़ाई से रिलेटेड जो है चैनल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसमें कंपटीशन लेवल का जो है तैयारी किया जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग को कंपटीशन के जो है क्वेश्चन बताए जाते हैं। और ये जो सक्सेस का अड्डा है किसको फॉलो करता है, तो सगीर अहमद जो हम लोग कंपटीशन का किताब है उसको फॉलो करता है। तो आज चलिए चलिए दोस्तों, आप लोग को मैं बताता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है। ठीक है, आप लोग को पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि नावधारा और एक चैप्टर खत्म करने के बाद आप लोगों को मैं टाइम एंड वर्क बताऊंगा बहुत इजी लेवल से। ठीक है, और आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम को क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग कंसेप्ट की ओर। देखिए, टाइम एंड वर्क, आप लोग टाइम एंड वर्क को पहले हम लोग अच्छे समझ लेते हैं। टाइम एंड वर्क है क्या? देखिए, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम को आप लोग तो समझते ही होंगे। टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? तो समय होता है। ठीक है, टाइम को क्या कहते हैं? समय। समय 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 मतलब क्या होता है? कोई भी जो है एक घंटे में कितना 24 घंटा होता है। एक घंटे में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, और समय जो है, समय निरंतर चलता रहता है। और कार्य भी क्या होता है? कोई कार्य, जैसे कि कोई भी दुनिया का बहुत सारे कार्य हैं, तो दुनिया में बहुत सारे भी कार्य हैं। ठीक है, कार्य कार्य तो आप लोग जानते ही होंगे, ये सब बेसिक बातें हैं। कार्य, समय, और एक इसमें क्या आता है? क्षमता। क्षमता आता है, क्षमता। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, ठीक है, या दक्षता होता है, या दक्ष, वो दक्ष भी बोलते हैं इसको। दक्ष दक्ष भी बोलते हैं, दक्ष। ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। टाइम एंड वर्क, आप आज हम आप लोग को बेसिक लेवल से आप लोग को बताऊंगा। जो टाइम एंड वर्क, आज के बाद आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन जो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में आप लोग को बेसिक, देखिए आप लोग को मात्र ऐसा कंसेप्ट आप लोग को बता दूंगा जो आप लोग लगभग आप मतलब एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं बेसिक लेवल से। ठीक है, तो देखिए आप लोग, पहला फॉर्मूला है, पहला पहला फॉर्मूला क्या है? समय और कार्य का। समय और कार्य का पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ। ये पहला फॉर्मूला हो गया, आप लोग को याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां से भी आप लोग देख सकते हैं, जो वर्क बराबर टाइम इंटू स्ट्रेंथ, ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला क्या हो गया? तीसरा फॉर्मूला, अगर आप लोग को वर्क निकालना है तो टाइम इंटू स्ट्रेंथ। आप लोग को अगर कभी स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ जो क्षमता निकालना है, अगर उसको आप लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा? वर्क 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 बटा टाइम। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। और क्या फॉर्मूला है? चलिए चलते हैं आगे फॉर्मूला में। और क्या है? एकदम बेसिक, आज का जो क्लास है एकदम टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लास है। आप लोग अगर अगर कंपटीशन की तैयारी में अगर आप लोग उतरे हैं तो भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आप लोग कर भी रहे हैं तो भी आप लोग उसको, उसके लिए भी एक क्लास है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो देखिए आप लोग को यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे आप लोग को क्या समझना है? देखिए आप लोग को 3 स्टेप बताऊंगा जिससे आप लोग क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, स्टेप वन में है टाइम एंड वर्क का कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए, टाइम एंड वर्क का आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग को जो वहां वहां जो है दिया रहेगा उसका पहले आप लोग को एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल कर वही आपको टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है,
एलसीएम निकाल के टोटल वर्क हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है। स्ट्रेंथ बराबर स्ट्रेंथ निकालना होगा, वर्क बटा टाइम, ठीक है। और स्टेप 3 में आप लोग को 3 ही स्टेप करना है और आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। आप लोग 3 स्टेप आप लोग को अप्लाई करना है और आप लोग फॉर्मूले तक पहुंच जाओगे, ठीक है। टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ, ठीक है। आप लोग को 3 स्टेप अप्लाई करना है। स्टेप 1 में क्या है, कुछ भी आ जाए, ठीक है, जो भी आप लोग को डिजिट दिया रहेगा, जो भी आप लोग को डिजिट वहां दिया रहेगा, क्वेश्चन में कोई भी डिजिट दिया रहेगा, क्वेश्चन में कोई भी डिजिट हो उसका एलसीएम, ठीक है, उसका आप लोग एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम ही क्या हो जाएगा मेरा, तो टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेंथ निकाल, उसके बाद दूसरा स्टेप में आप लोग को क्या करना है, स्ट्रेंथ निकाल लेना है। उसके बाद स्ट्रेंथ निकालने के बाद आप लोग को टाइम निकाल लेना है, ठीक है। और एक शॉर्ट तरीका आप लोग को मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग को मैं वो और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन हिट कर पाओगे तुरंत, 1 सेकेंड में, 30 सेकेंड में ही आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो चलिए चलते हैं आगे कंसेप्ट में। और क्या है फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला क्या है, तीन स्टेप में आप लोग क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। अरे यहां पे आप लोगों को क्या समझना है, और एक चीज आप लोगों को समझ लेना है, जो टाइम जो है वर्क के अपोजिशन होता है, ठीक है। टाइम जो होता है वर्क के अपोजिशन होता है, ठीक है, अपोजिशन होता है। और दूसरा वर्क भी जो है टाइम का उल्टा होता है, ठीक है। वर्क भी जो है टाइम का वर्क का उल्टा होता है, ठीक है। यहां चीज आप लोग को 2 चीज समझ लेना है, क्वेश्चन में ये सारा चीज अप्लाई होने वाला है, ठीक है। ये सब चीज आप लोग को याद रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो क्वेश्चन जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोग को सीखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग को क्या बोलेगा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा आपने, तो मान लेते हैं कोई ए और एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। उस क्वेश्चन में आप लोग इस तरह का बात करेगा, कोई ए एक व्यक्ति है, कोई बी एक व्यक्ति है, बोल रहा है कोई भी काम जो है, कोई भी काम ये मान लेते हैं 5 दिनों में समाप्त कर लेता है, और ये कोई काम जो है 10 दिनों में समाप्त कर लेता है। इसको काम करने में कितना समय लगता है, 5 दिन। इसको काम समाप्त करने में 10 दिन लगता है। तो देखते हैं, पहले आप लोगों को क्या करना है, तो स्टेप 1 में आप लोगों को मैंने वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, स्टेप 1 में तो दोनों का एलसीएम निकाल लेना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो मेरा 10 हो जाएगा, और इसका स्ट्रेंथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 एके 10, ठीक है। तो टोटल वर्क मेरा कितना हो जाएगा, 10 निकल गया टोटल वर्क 10 हो गया। तो टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका 10/3 आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और आगे भी अलग अलग क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर क्या बोलेगा, फिर ये एक टाइप हो गया, और क्या बोलेगा, तो फिर क्या बोलेगा, और तो देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ए और बी
ए और बी किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी और सी किसी काम को 20 दिनों में करता है, और सी और ए किसी काम को 30 दिनों में करता है। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, ए प्लस बी कोई काम 10 दिनों में, बी प्लस सी किसी काम 20 दिनों में, और सी प्लस ए किसी काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम एंड वर्क में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टाइम एंड वर्क में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आए, आप मात्र 3 स्टेप में ही सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोग 3 स्टेप को अप्लाई करना है और आप लोग आंसर तक पहुंच जाओगे। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल वर्क? पहले स्टेप 1 में मेरा क्या है, तो पहले स्टेप 1 में क्या है, एलसीएम निकालना है तीनों का। जो डिजिट दिया रहेगा उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ही मेरा टोटल टाइम होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, सॉरी, टोटल वर्क होता है। जो एलसीएम निकलता है वो टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे तो। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। इसका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 6, इसका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 3, और इसका स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां से आप लोगों को कितने तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। इसमें पूछ देगा कभी कभी ए प्लस बी प्लस सी कितनों दिनों में करेगा, फिर बोलेगा ए अकेला कितने दिनों में करेगा, फिर बी अकेला कितने दिनों में करेगा, फिर सी अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह कभी क्वेश्चन देके कभी आप लोग को ये पूछ देगा, कभी आप लोग को ये पूछ देगा, कभी आप लोग को बी क्या होगा, कभी सी क्या होगा। इस तरह से प्रश्न आप लोग को कभी क्या हमेशा ही पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझना है। तो चलिए देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे, बी प्लस ए कैसे निकालेंगे, और बी कैसे निकालेंगे, और सी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सभी को अच्छे से समझना है। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए तीनों को जोड़ना होगा। क्या करना होगा, तीनों को जोड़ना होगा। ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं, तो तीनों को हम लोग को जोड़ना होगा। देखते हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, और तीनों का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2b इंटू 2c बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 9, 6 और 3 9 और 2 11। तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी मेरा यहां से फाइंड हो गया, और a प्लस बी प्लस सी का मेरा यहां से क्या आ गया, स्ट्रेंथ निकल गया। यहां से मेरा a प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ निकल गया। आप लोगों को देखिए, आप लोगों को मैं पहले नियम बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट आप लोग को उसको समझ लेना है, डायरेक्ट आप लोग को निकाल लेना है यहां से। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी निकल गया। यहां आप लोग को पहले मैं नियम बता दे रहा हूं कि कैसे निकलता है, फिर आप लोग को अपने से डायरेक्ट आप लोग को करना पड़ेगा, तभी आप लोग आंसर जल्दी दे पाओगे। फिर क्या पूछ सकता है, a प्लस बी प्लस सी का स्ट्रेंथ निकाल लिए। अब हम लोग टोटल वर्क अगर मान लेते हैं, इसका बोले कितने दिनों में a प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो टाइम बराबर वर्क कितना है 60 और स्ट्रेंथ कितना निकला 2, तो मेरा 120/11 आ गया। ये मेरा a प्लस बी प्लस सी का आ गया। इसी तरह से अगर मान लेते हैं a का, मान लेते हैं पूछ लेगा, मान लेते हैं अगर इसमें a का पूछ लेगा, तो a का हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए इस बात को आप लोग को याद रखना होगा। देखिए ये ट्रिक क्या है, a जिसमें है, किसमें है, a प्लस बी में a है, और c प्लस a में a है। ठीक है, b प्लस c में a नहीं है, तो जिसमें a है उसको जोड़ना होगा, इसको जोड़ना होगा, और इसको माइनस करना होगा। जिसमें a है उसको जोड़ना होगा,
मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस ए में a है और b माइनस बी प्लस सी में a नहीं है, तो इसको घटा देना होगा। ठीक है, जिसमें a है उसको जोड़ना होगा और जिसमें a नहीं है उसको घटा देना होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ देख लेते हैं, 6 और 2, 6 प्लस 2 और -3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 8 माइनस 3। तो कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, तो 2a बराबर कितना निकल जाएगा, 5/5, a बराबर 5/2 निकल जाएगा। a का स्ट्रेंथ कितना निकल जाएगा, 5/2। इसी प्रकार से आप लोग को b का भी निकालना है, b का भी निकालना है। जिसमें b है उसको जोड़ना होगा और जिसमें b नहीं है उसको घटा देना होगा। तो उसका भी उस तरह से आप लोग c का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, c का जिसमें c है उसमें c जोड़ देंगे और जिसमें c नहीं है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे ये सब सारे क्वेश्चन को। हम लोग सगीर अहमद के सारे क्वेश्चन, इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का क्लास आप लोगों को बस बेसिक बताना है, ये इंट्रोडक्शन है टाइम एंड वर्क का। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। इतना कंसेप्ट हम लोग देख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। टाइम एंड वर्क का हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अब हम लोग वहां से चलते हैं। सगीर अहमद का पहला नंबर जो क्वेश्चन हमारा है वो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, तो बोल रहा है एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो कितने दिनों में करेगा। बोल रहा है ए किसी काम को 8 दिनों में करेगा, फिर बोला जबकि बी उस काम को 6 दिनों में करेगा, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में करेगा। 6 दिन और 8 दिन, 6 दिन और 8 दिन। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है, यदि ए और बी, मान लेते अगर ए और बी दोनों मिलकर करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तो आप लोगों को अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कोई भी आप लोगों को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाए, आप लोग को अगर टाइम एंड वर्क का आप लोग कोई भी क्वेश्चन दिख गया तो आप लोग को कैसे बनाना है, तो आप लोग को पहले इसका क्या करना है, स्टेप 1 में आप लोग क्या निकाल लेना है, तो इसका टोटल वर्क आप लोग को निकाल लेना है। पहले आप लोग को क्या करना है, इसका टोटल वर्क निकाल लेना है, समझ गए। तो आप लोग को टोटल वर्क निकाल लेना है। तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालता है, तो दोनों का अगर एलसीएम जो निकालता है ना, एलसीएम जो निकलता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको लघुत्तम समावर्तक भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो वही जो एलसीएम जो निकलता है वही मेरा टोटल वर्क इसका निकल जाता है, समझ गए। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 24 हो गया। अगर एलसीएम निकालेंगे तो आप लोग एलसीएम जो है निकाल लीजिएगा, इसका एलसीएम 24 आएगा। ठीक है, तो 8 दिया 24 और 6 चौक 24। तो अगर दोनों मिलकर करेगा तो दोनों के स्ट्रेंथ को हम लोग जोड़ना पड़ेगा। दोनों मिलकर कर रहा है ना, दोनों मिलकर कर रहा है। अगर ए अकेला बोलता खाली तो 3 का निकालते हैं, लेकिन हम लोग को प्रश्न में क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर। तो टाइम बराबर हम लोग वर्क बाय स्ट्रेंथ जानते हैं इस फॉर्मूले को। तो वर्क मेरा कितना है, टोटल 24 और स्ट्रेंथ कितना है 4 3 7। तो इसको हमको डिवाइड देना होगा। तो 7 3 21, तो कितना आ जाएगा 7 3 21, तो 3.3/7। तो चलिए चलते ऑप्शन मैच करते हैं। देखिए एक नंबर का जो सगीर अहमद का जो सॉल्यूशन है, एक नंबर का 1 है 3.3/7। सगीर अहमद का पहला क्वेश्चन जो है 3.3/7 ऑप्शन नंबर 1 है।
आप लोग को वही वही जो पहले जो कंसेप्ट बताया उसको अच्छे से समझ के आप लोग को इस ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। और वीडियो आप लोग को पूरा देखना है ताकि आप लोग समझ पाओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सगीर अहमद का टाइम एंड वर्क का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक काम को 5 दिनों में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए कोई भी आप लोगों को कोई भी अगर टाइम एंड वर्क का आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या फिर एसएससी का दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं या फिर एनटीपीसी कुछ किसी का भी आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग को टाइम एंड वर्क आप लोगों को क्वेश्चन अगर दिख गया तो पहले क्या करना है, आप लोगों को टोटल वर्क निकाल लेना है। स्टेप 1 को आप लोगों को फॉलो करना है। तो एक काम को 5 दिनों में खत्म कर सकता है और बी एक काम को 10 दिनों में खत्म कर सकता है, तो इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम 10। देखिए एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका क्या होता है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे आप लोग डायरेक्ट आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल पाइएगा आप लोग, देखिए आप लोग को देखना है जो कोई भी क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क आप लोग क्या देखना है, जो छोटा वाला सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, ठीक है, उसको देखना है। और देखिए अगर आप लोग को डिजिट में आप लोग को ये देखना है, सब डिजिट में छोटा वाला अंक देखने के बाद उसी के अगर पहाड़ा में उसी के टेबल में कोई अगर आ रहा है, कोई डिजिट आ रहा है, तो उस डिजिट अगर वो डिजिट आ रहा है तो ठीक है, तो उसका बड़ा वाला ही आप लोग को उसका जो है टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, उसका बड़ा वाला ही जो है टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि 5 का पहाड़ा में 10 आता है, तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग शॉर्ट समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 एकम 10, तो दोनों मिलकर पूछ रहा ना, तो दोनों मिलकर कितना समय लगेगा, समय दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में, दिन या समय, ठीक है, बात बराबर है, दिन या समय आप लोग को बराबर समझना है, कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। तो 10/3, तो इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 3.1/3, 3.1/3, ठीक है, 3.1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन सगीर अहमद के 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सगीर अहमद का 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, यदि एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेला उसे कर सकेगा। बोल रहा है एक्स तथा वाई एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स तथा वाई किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है। फिर बोल रहा है एक्स अकेला 12 घंटे में, बोल रहा है अब एक्स अकेला 12 घंटे में करता है, एक्स अकेला 12 घंटे में करता है और दोनों मिलकर कितना करता है, तो 8 घंटे में ही खत्म कर देता है। तो मेरा पूछ रहा है जो वाई अकेला उसे कर सकेगा, तो वाई अकेला मेरा कितने समय में कर सकेगा, क्या निकालना होगा, मेरा टोटल वर्क निकाल लेंगे। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मेरा टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 8 दिया 24 और इसका स्ट्रेंथ 2, तो कितने समय में करेगा, तो y का पूछा है ना, तो y का पूछा है तो स्ट्रेंथ किसका निकालना होगा, y का स्ट्रेंथ निकालना होगा, इस स्ट्रेंथ हम लोग को y का निकालना होगा। तो x प्लस वाई माइनस एक्स, अगर हम लोग x के देखिए दोनों मिलकर ना, ये जो स्ट्रेंथ है दोनों मिलकर दोनों का स्ट्रेंथ इसमें मिला हुआ है x प्लस वाई में, समझ गए। तो x प्लस वाई जो स्ट्रेंथ है, x प्लस वाई का स्ट्रेंथ मेरा कितना है और x का स्ट्रेंथ कितना है, अगर घटा देंगे तो मेरा किसका स्ट्रेंथ निकल जाएगा, y का स्ट्रेंथ निकल जाएगा।
y का स्ट्रेंथ मेरा निकल गया, तो y का स्ट्रेंथ निकालने के बाद y का स्ट्रेंथ पहले स्टेप 2 है, ये देखिए ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3। स्टेप 3 में आप लोग क्या करना है, टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ, तो 24 दिन। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, 3 स्टेप से ही आप लोग को आंसर तक पहुंच जाना, 3 स्टेप में आंसर, 3 स्टेप में ही आंसर। ठीक है, 24 दिन, ये 24 घंटा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग को आगे भी मैं अगले क्लास में, आज 3 नंबर तक बता दिया हूं, अगले क्लास में मैं 4 नंबर से कंटिन्यू करूंगा एकदम बेसिक तरीके से। आप लोग को 3 स्टेप में ही आप लोग को आंसर मिल जाने वाला है, और आप लोग जल्द ही सरकारी नौकरी जो है आप लोग ले लोगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।